Welcome back to the reactionist, guys. This is Vedant. दिस इज प्रवास गाइस। 2 घंटे पहले गाइस सर सेनापति हम्बीर राव की फर्स्ट एवर ट्रेलर अपलोड हो चुके हैं गाइस यूट्यूब पे। हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कमेंट सेक्शन में। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था एंड लाइक पीपल वर नॉट इवन वाचिंग दैट। उसमें जाके बोल रहे हैं कि जल्दी रिएक्शन करो, और ऑब्वियसली ये वैसे रिएक्शन देने वाली वैसे ही मतलब इट्स वर्दी ऑफ दैट रिएक्शन। और ज्यादा बात नहीं करते हैं। वैसे मैं एक बात सबको बता दूं बिफोर वी वॉच दिस ट्रेलर, हम लोग इस ट्रेलर को रिएक्ट करने वाले हैं, लेकिन बहुत लोगों का ये भी रिक्वेस्ट हो सकता है कि मैं ट्रेलर की रिएक्शन देने से पहले मैं ये कह देता हूँ कि अगर इसके कास्ट के बारे में या फिर इसके डायरेक्शन के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाइए, जो टीजर रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने दिया था, तो आपको वहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो गाइस पहले इस ट्रेलर को रिएक्ट करते हैं, उसके बाद इस ट्रेलर में क्या नया देखने को मिलता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स गेट बैक टू द ट्रेलर। ये है पूरा मराठा साम्राज्य और ये है रायगढ़। अब हिंदुस्तान हमारा है, तो अचानक ये हम्बीर राव नाम की आंधी कहाँ से? ये आंधी है या कोई हल्की हवा? अरे बहुत दिनों बाद उनको देख रहा हूँ। सनु सह्याद्रीचा कडा श्वास रोखुनी खडा। इनका जो कैरेक्टर है ना वैसा वेल बिल्ड होना चाहिए, और प्रवीणता बिल्कुल वैसे। परिस्थिती जेवढी बिकट, मराठा तेवढाच तिखट। शिवाजी महाराजांसारखा राजा कधीच कोणा एकाचा नसतो, तो एकाच वेळी समद्या रयतेचा असतो। पण त्याआधी स्वराज्यात ही संभाजी नावाची मोहीम जी उभी राहिली आहे त्याचं काय? संभाजीला समजून घेण्याकरता तुम्हाला तुमचं काळी शिवाजीचं करावं लागेल। ओ बे क्या किया वो सीन, बहुत अच्छा किया। नंतर गुन्हेगार साफ करतो। मी आता औरंगजेबाला पुन्हा दिल्लीला नाही जाऊ देत। इथेच कुठेतरी सह्याद्रीच्या कुशीत वाह, मुझे एक्शन सीन्स काफी अच्छे लग रहे हैं गाइस, और सिनेमैटोग्राफी भी। तुमच्यासारखा मामा प्रत्येकाला मिळतो। अरे युद्धात झालेल्या जखमीत कधी एक दागिना नाही, फक्त तो दागिना असा छातीव पाहिजे, कुठंतरी पाठ ठेवू नये। एक असलो तरी लाखाची ताकद ठेवतो। छातीची चाळण कर, पण पाठीची गाळण नाही उधळणार। एवढी अवघड मोहीम आपली खरी, पण खाचखळग्यांची जाणीव असते। सरजा खान एक ऐसी ताकत है जो अच्छा, अब जाके राकेश बाबर को दिखाया। सरजा खानाकडे काय म्हणा आग रोखणाऱ्या तोफ आहे, कारण मराठ्यांकडे आग रोखणाऱ्या नजरेत अभ्यंग का ऐलान कर दो, जो एक मराठों ने जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी। जय भवानी! आज आपला भगवा मातीत नाही, गनिमाच्या छातीत रोवायचा। सही किया, बहुत सही दिखा रहे हैं लोग। गाइस एक सच बात बताऊं, पहले हम लोगों ने जो टीजर पे रिएक्शन किया था ना, मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने जानबूझ के इस ट्रेलर को वैसे बनाया है या फिर उस टीजर को वैसे बनाया था ताकि हमें बहुत कम डिटेल मिले, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो हम लोगों ने बिल्कुल मिस आउट कर दिया है टीजर में, जो था ही नहीं। मुझे सिनेमाटोग्राफी का और एक दूसरा पहलू दिखा जो काफी वंडरफुल था। यू नो, एक्शन सीक्वेंसेस पहले से और मुझे ज्यादा बेहतर लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक दूसरी मूवी का रिएक्शन दिया था पहले, और आज एक किसी दूसरी मूवी का रिएक्शन दे रहा हूँ, और ये वाला उससे भी ज्यादा बेहतर है। यू नो, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें दिखे हैं और काफी वंडरफुल लग रहा है मुझे। और गाइज जैसे कि मैंने ट्रेलर के दौरान ही मैंने कहा आप लोगों से कि मुझे सिनेमाटोग्राफी और एक्शन सीन्स मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं गाइज, जैसे होने चाहिए एक वॉर मूवी में, एक बैटल मूवी में जैसे होने चाहिए वैसे एक्शन सीन्स मुझे देखने को मिले। और मुझे छत्रपति शिवाजीराव महाराज और सर सेनापति हम्बीर राव जी की जो बॉन्डिंग है वो मुझे काफी अच्छी लगी। दोनों मतलब यू नो सूर्य उदय हो रहा है और वो नदी किनारे वो नहा रहे हैं दोनों, या फिर सूर्य नमन कर रहे हैं एक साथ, बहुत अच्छा लग रहा है वो सीन, वो काफी अच्छा लगा। राकेश बापर को एक
अच्छा, दैट वाज ग्रेट चेंज, हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत दिनों बाद उन्हें मैं गाइस कोई ट्रेलर पे देख रहा हूँ या फिर किसी मूवी पे देख रहा हूँ मैं। और गाइस एक कमाल की बात है गाइस, बहुत सालों बाद मैं मोहन जोशी जी को मैं किसी मूवी में देख रहा हूँ। शायद वो, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि शायद मराठी मूवी में वो ज्यादा एक्टिव होंगे, पर गाइस बॉलीवुड मूवी में जैसे वो 90s में या फिर अर्ली 2000 में मैं बहुत सारे मूवीज उनकी देख चुका हूँ। वो ज्यादातर नेगेटिव किरदार करते थे या फिर काफी अच्छे अदाकार थे वो, क्योंकि विलेन में मतलब उनको चाहिए 90s में, ऐसा था। पर आजकल पता नहीं क्यों बॉलीवुड में उन्हें कास्ट नहीं किया जाता किसी भी रोल के लिए, पता नहीं, मतलब बॉलीवुड की कास्टिंग या फिर ये जो इंडस्ट्री है ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री, मुझे समझ में नहीं आती कि एक एक्टर को एक वक्त के बाद काम क्यों नहीं मिलता, क्यों हर वक्त ट्रेंड्स चेंज करना पड़ता है उन्हें। साउथ के एक्टर्स को ज्यादातर ले रहे हैं। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि ये लोग समझते हैं ना, 90s के एक्टर थोड़े चीप, यू नो, ऐसे मूवी किया होगा, थोड़े मतलब चीजी मूवीज होते हैं तो बी ग्रेड समझते हैं। पता नहीं, समझते हैं, थिंकिंग ही बी ग्रेड है उनका यार, थिंकिंग ही बी ग्रेड वाला है। बॉलीवुड को सीखना चाहिए मराठी इंडस्ट्री से कि वो कितने ब्लेस्ड हैं कि उनके पास मराठी सिनेमा है, फिर भी वहाँ के कुछ एक्टर्स को ये लोग बॉलीवुड में, मतलब इस इंडस्ट्री में यूटिलाइज नहीं करते हैं। ये उनकी ये बदनसीबी बॉलीवुड की है। आज जाके हम इतनी खबर सुनते हैं बॉलीवुड के बारे में कि सिर्फ 4 फिल्मों का सहारा है, जो हम लोग किसी और वीडियो में हम बात कर चुके हैं। सिर्फ 4 ही फिल्मों का सहारा है इस साल का, अगर बॉलीवुड को जो टिका सकती है या फिर गिरा सकती है। और मराठी मूवी कहिए, साउथ इंडियन मूवी कहिए, बंगाली सिनेमा या फिर कितने भी तमिल तेलुगु जितने भी इस इंडस्ट्री को कहिए, उनके पास ढेरों सिनेमा पड़े हुए हैं। और हर साल हर महीने जब भी वो कोई मूवी निकालेंगे, कोई भी रीजनल सिनेमा कह लीजिए, और मैं ये इंडियन सिनेमा कहता हूँ, रीजनल कहना ये मेरे लिए भी, मैं भी गलत हो जाऊंगा अगर मैं कहूंगा तो। ये सारे सिनेमा जो भी स्टेट्स हैं सब एक ही हिस्सा है, एक ही इंडस्ट्री है, ठीक है। आप बॉलीवुड बनाते हो, पहले आप बहुत ज्यादा पैसा कर लेते हो, आप मतलब यू नो ठाट बाट में रहते हो, तो आप कहते हो कि मैं प्राइमरी हूँ, तो फिर अगर वैसी बात है तो आपका जोश वैसा नहीं रहा। तो दूसरे इंडस्ट्रीज अभी अगर आगे आ रहे, अचानक से आपको याद आ गया कि कोई एक इंडस्ट्री नहीं है, सब समान है, तो मैं भी उसी हिसाब से कह रहा हूँ। और मराठी इंडस्ट्री काफी आगे, और ये मूवी भी गाइस उस बड़े सिनेमा, उस बड़े मूवीज के लिस्ट में पड़ती है। बिल्कुल, ये काफी बड़ी हिट होने वाली है गाइस। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पहली बार कोई शायद 1-2 महीने से मैं कोई मराठी मूवी या ट्रेलर पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। मुझे मराठी सिनेमा के बारे में बहुत सालों से पता है, उनका पोटेंशियल पता है, उनके मार्केट वैल्यूज के बारे में पता है, और उनकी ऑडियंस के बारे में भी पता है गाइस कि इस मूवी को कितनी रिस्पांस मिलने वाली है। ये 27 मई को रिलीज होने वाली है, इसी महीने। आप लोग जरूर जाके इस मूवी को देखिए। इस मूवी के बारे में गाइस जितनी हमें डिटेल देनी थी वो हम टीजर पे दे चुके हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि इस मूवी में काफ़ी नए, जैसे मोहन जोशी के बारे में बताया, राकेश बप्पट को हम लोगों ने देखा इस ट्रेलर में ही पहली बार देखा, टीजर में हमें देखने को नहीं मिला था। और प्रवीण तारदेस जी के बारे में तो क्या ही कहें, कितने टेरिफिक एक फिजिक है उनका। मतलब अगर क्या होता है ना कि अगर आप इतने हिस्टोरिकल एक किसी इंसिडेंट के बारे में अगर आप मूवी बना रहे हैं, तो वो जो किरदार थे, वो जो इंसान थे, वो एक्चुअल लाइफ में कैसे दिखते हैं। कोई पेंटिंग हुई तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे हम लोगों को उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि प्रवीण तारदे जी जैसे होंगे, हम्बीर राव मोहिते जी ऐसे ही दिखते होंगे, और ऐसे दिखना चाहिए बॉस। मतलब कमांडर इन चीफ थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, तो वैसा बनता है, वो फिजिक बनता है कि सामने खड़े रहे तो यार मतलब पसीने छूट जाए लोगों के, ऐसा होना चाहिए। कि एक वॉरियर जो होता है ना, एक वॉरियर का ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त चिल्लाते रहो तलवार लेके, ऐसा नहीं, एक एटीट्यूड आना चाहिए। वो हमें इस ट्रेलर में दिखा कि प्रवीण तारजे जो एक वॉरियर का रोल प्ले कर रहे हैं, एक सेनापति का रोल प्ले कर रहे हैं, वो हमें इस ट्रेलर में देखने को मिल रहा है, और काफी कमाल का ट्रेलर लगा गाइस। आप लोग जरूर इस मूवी को जाके हॉल में देखिए, सिनेमा हॉल में देखिए। और अगर आपको ये ट्रेलर रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इस ट्रेलर के बारे में अगर कोई आपकी राय है, अगर हमने कुछ मिस कर दिया, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। मैं एक और आखिरी चीज बिफोर वी एंड दिस वीडियो, मैं एक रिक्वेस्ट सबसे करना चाहता हूँ कि हम किसी एक्टर के बारे में अगर अच्छा बुरा कहते हैं, अगर हम अच्छा कहते हैं तो आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो काइंडली अगर हम किसी के बारे में कुछ रिव्यू देते हैं तो वो बुरा रिव्यू नहीं देते, हम बताते हैं कि गलत जा रहा है। हम ट्रोलिंग पे विश्वास नहीं करते और हम ट्रोलिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हर एक इंसान एक मेहनत पे, एक जगह पे खड़ा है। अगर हम अक्षय कुमार जी के बारे में बात करें तो उनकी मेहनत 30 सालों की मेहनत, शायद मेरी जितनी उम्र नहीं है उनका उतना एक्सपीरियंस है। तो लेकिन एक इंसान है कि फिल्म मेकिंग एक चीज़ है जो इसको आप प्रोड्यूस करते हो,
हम उसको देखने जाते हैं, ऑडियंस के लिए ही मूवी बनती है, हमारे लिए ये मूवी बनती है, तो हम चाहते हैं कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है जो हम कहते हैं, हम किसी को छोटा नहीं करते हैं या फिर किसी को सर पे नहीं चढ़ाते, लेकिन हम कहते हैं कि शायद ऐसा होता तो अच्छा होता। ये हमारी एक पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस, ये आपकी रिव्यू है, आपकी अलग कुछ भी हो सकती है, ओपिनियन हो सकती है। गाली मत दीजिए कमेंट में आके, हमें बताइए जरूर। हम अगर हम ये हमारी पॉइंट ऑफ व्यू है, हम गलत भी हो सकते हैं, आप सही भी हो सकते हैं, अपनी जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही है, बट दैट्स इट। यही कहना चाहते थे हम, और हम आपसे फिर कहेंगे कि आप वापस आए, हमारे ट्रेलर को देखें, हमारे रिएक्शंस को देखें, हमारे रिव्यू को चेक करें। रिसेंटली हमने एक रिव्यू भी अपलोड किया है, इफ यू कैन इन्फॉर्म अबाउट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की हमने जो मूवी रिव्यू दी है गाइस, पहली बार ये इस चैनल पे कोई पहली मूवी रिव्यू हमने गाइस अपलोड किया है। आप लोग जरूर जाके उसे देखिए और बताइए कि उस मूवी में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। हमारे रिएक्शन के बारे में भी बताइए, रिव्यू के बारे में, हम लोगों ने अच्छा किया या नहीं, या फिर बहुत ज्यादा और भी बहुत सारे मूवीज हम देखने जाएंगे, उसके ऊपर हम रिव्यू करेंगे बिल्कुल, अगर आपको पसंद आया तो। और गाइस अगर आपको ये ट्रेलर पसंद आया, ये रिएक्शन पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। बिल्कुल, और हम भी आपके लिए यहीं पे वेट करेंगे। लेट्स कम बैक विद अनदर रिएक्शन, लेट्स कम बैक विद अनदर रिव्यू and keep loving and supporting us. We say goodbye.